साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में चंद्रभूषण नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उस पंडित की वाणी में गजब का आकर्षण था। वो भागवत कथा सुनाने में निपुण था। उसकी वाणी से कथा सार सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसलिए उसके यहाँ रोज कथा सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। दूर दूर से लोग चंद्रभूषण से भागवत कथा सुनने आते थे। उसी गांव में एक दूसरे पंडित जी भी रहते थे, जिनका नाम था नंबियार। नंबियार पंडित पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर थे वो बहुत ही घमंडी। वो स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझा करते थे। वो सोचते थे कि कहाँ कल का लड़का चंद्रभूषण, जो अटक अटक कर कथा पढ़ता है, और कहाँ मैं, शास्त्रों का मर्म जानने वाला विद्वान पंडित। किंतु जब भी नंबियार चंद्रभूषण के घर के सामने से गुजरते, तो चंद्रभूषण के घर के अंदर श्रोताओं की भीड़ देखकर नंबियार का मन ईर्ष्या से भर जाता था। वो मन ही मन सोचते, ये चंद्रभूषण क्या जादू करता है कि इसके घर पर दिन ब दिन श्रोताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। अब तो मुझे कुछ करना ही चाहिए। एक दिन की बात है कि नंबियार पंडित थके हारे घर लौटे। उन्हें भूख भी जोरों से लगी थी, लेकिन घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी को एक दो बार आवाज भी लगाई, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अचानक से नंबियार का मन आशंका से भर गया कि कहीं मेरी पत्नी भी चंद्रभूषण के यहाँ कथा सुनने तो नहीं चली गई। अब तो नंबियार पंडित ये सोचकर ईर्ष्या और क्रोध से भर गए। एक एक पल उन्हें 1000 घंटे के समान लगने लगा। जब उनसे रहा नहीं गया, तो वो खुद ही चंद्रभूषण के घर की ओर चल दिए। चंद्रभूषण के दरवाजे पर पहुंचकर नंबियार वहां रुक गए। वहां पर श्रोताओं की अपार भीड़ थी। सब मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। नंबियार ने देखा कि श्रोताओं के बीच में उनकी पत्नी भी बैठी है। बस फिर क्या था, नंबियार पंडित का क्रोध भड़क गया। वो दंदनाते हुए चंद्रभूषण के आसन के पास पहुंचे और चिल्लाकर बोले कि चंद्रभूषण, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुमसे बड़े मूर्ख ये सारे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर तुम्हारी ये कथा सुन रहे हैं। नंबियार की बात को सुनकर चंद्रभूषण हैरानी में पड़ गया, और कथा तो बीच में ही छूट गई। सारे श्रोता नंबियार पंडित को बुरा भला कहते हुए अपने अपने घर को लौट गए। घर पहुंचकर बाकी का बचा हुआ गुस्सा नंबियार ने अपनी पत्नी पर निकाला। पत्नी से बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर जाने की? क्या चंद्रभूषण मुझसे भी बड़ा विद्वान है? अरे मेरे पास तो शास्त्रों का भंडार है, लेकिन तुम्हें कौन बताए। लगता है तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। तब ये सुनकर नंबियार की पत्नी कहने लगी, क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो? तुम ऐसे ही बड़े हो तो चंद्रभूषण की तरह इतने लोगों को इकट्ठा करके दिखाओ। अगर इतने लोग तुमने इकट्ठे कर लिए तो मैं तुम्हारे ज्ञान को मान जाऊंगी। मैं तुम्हारी ये बातें रोज सुनती हूँ। अब तुम दूसरों को भी अपमानित करने लगे हो। तुम्हें ईर्ष्या के सिवा और कोई काम नहीं है। इतना कहकर गुस्से में नंबियार की पत्नी वहां से चली गई। उस रात दोनों में से किसी ने भी भोजन नहीं किया। नंबियार की पत्नी तो थोड़ी देर में सो गई, पर नंबियार पंडित की आंखों में नींद नहीं थी। शाम की घटना उनकी आंखों में तैर रही थी। रह रहकर उसी घटना के बारे में नंबियार सोचते रहे कि आखिर मैंने चंद्रभूषण का अपमान क्यों किया। वो जितना सोचते, उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती गई। सर्दी का मौसम था, बाहर काफी सर्दी थी, मगर गला सूखने के कारण नंबियार पंडित बार बार पानी पी रहे थे। यही बात सोचते सोचते
उनका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। उन्होंने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे मन में भगवान की भक्ति के नाम पर इतना द्वेष क्यों है? और चंद्रभूषण के स्वभाव में इतनी विनम्रता कैसे है? इतना अपमान सहन करने के बाद भी चंद्रभूषण एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही सुबह का तारा दिखा, नंबियार ने पश्चाताप प्रकट करने के लिए चंद्रभूषण के घर जाने का फैसला किया। जैसे ही नंबियार पंडित अपने घर की चौखट से निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की चौखट के पास कोई व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा है और वो सर्दी के मारे सिकुड़ रहा है। जैसे ही नंबियार ने कदम आगे बढ़ाया तो वो व्यक्ति उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। नंबियार पंडित ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? इतना कहते हुए नंबियार पीछे हट गए। जब उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा तो सामने हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं, वो कथावाचक चंद्रभूषण ही था। जब तक नंबियार कुछ कहते, चंद्रभूषण बोल उठा कि आपने अच्छा ही किया जो मुझे मेरा दोष बता दिया, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज़ हैं। मैं रात भर यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करता रहा कि शायद आप बाहर आए और मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ। अब नंबियार तो अपने व्यवहार के लिए पहले से ही लज्जित थे। उन्होंने जल्दी से चंद्रभूषण को अपने गले से लगा लिया। कहने लगे, भाई, दोष मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं ही अपने घमंड में, मैं ही अपने अहंकार में अंधा हो गया था, लेकिन तुम्हारी विनम्रता ने मेरा ये घमंड चूर चूर कर दिया है। सच कहता हूँ, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। वास्तव में अगर व्यवहार में विनम्रता ना हो तो व्यक्ति का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ये सुनकर चंद्रभूषण की आंखों में आंसू आ गए। नंबियार पंडित की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे और उसके बाद नंबियार पंडित ने हमेशा हमेशा के लिए ईर्ष्या, द्वेष और घमंड का त्याग कर दिया था। चंद्रभूषण की विनम्रता ने नंबियार का सारा घमंड खत्म कर दिया। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।